अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे। आज मैं आपके लिए पटियाला शलवार की बहुत ही आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी मेथड है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका समझ भी आएगा और आप आसानी से घर में इस तरह की शलवार बना सकेंगी। सबसे पहले जो मेरे पास कपड़ा है उसमें से मैं इसके लिए बेल्ट के लिए कपड़ा निकालती हूँ, क्योंकि ये 6 साल के बच्चे की है तो इसलिए इसका बेल्ट भी ज़्यादा लंबाई में नहीं होगा। सिर्फ 4 इंच में इसकी रखूँगी बेल्ट की लंबाई। तो उसके लिए मैंने ये जो कपड़ा अलग कर रही हूँ ये 6 इंच अलग कर रही हूँ, इसलिए कि इसके ऊपर से नेफा भी इसका फोल्ड होगा और नीचे से एक आधा इंच सिलाई में भी जाएगा। तो इस तरीके से ये पीछे 4 इंच रह जाएगा। ये मैंने 6 इंच अलग कर लिया। अब बाकी का जो फैब्रिक है उस पूरे को मैंने फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आपके पास अगर इससे ज़्यादा फैब्रिक है अवेलेबल तो आप और भी ज़्यादा इसको चौड़ा कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ यही फैब्रिक मौजूद है कुर्ती निकालने के बाद, तो मैं इस पूरे को रख लेती हूँ। इसकी जो लेंथ मैंने रखनी है वो मैंने 22 इंच रखनी है, तो 22 इंच में से 4 इंच कम करके 18 इंच में रखती हूँ। इस तरीके से निशान मार्क कर लेती हूँ, फिर इसको अलग कर लूँगी नीचे से एक्स्ट्रा पीस को। इसके बाद मैंने अभी इसके पौंचे के निशान लगाना है। उसके लिए मैंने 6 इंच का निशान लगाना है। 5 इंच का रखना है लेकिन 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। आधा इंच सिलाई के मार्जिन में जाएगा और क्योंकि पांचे को हम काफ़ी तिरछा रखते हैं इसलिए मैंने पूरा 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ से आसन का निशान जो मैंने लगाना है वो 10.5 इंच पे लगाना है। 4 इंच ऊपर बेल्ट के हिसाब से छोड़ के मैंने लगाया है। अब मैंने पांचे से आसन तक इन दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से मिला लेना है। अब जहाँ जहाँ से मैंने निशान लगाए हुए हैं उनको सीजर से कट कर लेती हूँ। सबसे पहले नीचे से एक्स्ट्रा पीस जो है उसको कट करती हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ से अपने निशान से आधा इंच बाहर की तरफ करके कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से कुछ इसकी लुक है। अब मैंने सबसे पहले स्टिचिंग में इसकी बेल्ट तैयार करनी है, तो बेल्ट मैंने जो रखी है चौड़ाई में वो मैंने 16 इंच रखी है। सिलाई के बाद ये 15.5 इंच रह जाएगी और इसकी जो लेंथ रखी है वो मैंने 6 इंच रखी है। ये बनने के बाद इसकी 4 इंच लेंथ मैंने छोड़नी है। यहाँ से जब मैंने इसको मिलाना है तो ऊपर से आधा इंच सिलाई करके दरम्यान में से 1 इंच छोड़ देना है। सिलाई का गैप दे के फिर आगे से स्टार्ट करनी है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब इसको मैंने इस तरीके से सीधा करना है कि ये दोनों साइडों की से मैंने इस तरीके से पीछे की तरफ मोड़ के एक सिलाई लगानी है। पूरी सिलाई कर लूँगी दोनों साइडों पे। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस तरीके से आप खुद भी घर में भी स्टिच कर सकती हैं। ये मैंने बेबी बॉय के लिए शलवार तैयार की है। इस तरह की आप घर में खुद भी कर सकती हैं। सबसे पहले आप किसी भी छोटे बच्चे की शलवार पे इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। उसके बाद जब आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए तो फिर इसके बाद आप बड़ी शलवार भी सिलाई कर सकती हैं। बहुत ही इजी तरीके से कर सकती हैं। अब मैंने इसके नेफे की सिलाई की है अपने हिसाब से। तकरीबन 1 इंच चौड़ा रखा है, आधा इंच सिलाई के अंदर गया है और 1 इंच मैंने पीछे की तरफ मोड़ा है। 1.5 इंच तकरीबन ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब देखें फोल्ड करने के बाद 4.5 इंच बचा है, तो आधा इंच नीचे से जाएगा सिलाई में, तो पीछे 4 इंच रह जाएगा। अब मैंने इसके निशान लगाने हैं साइडों पे, किनारियों पे।
इसको सेंटर करके एक निशान मैंने उधर लगाया और अब उसको सेंटर करके साइडों के 2 निशान लगा लिए। अब नीचे से जो शलवार है इसके आसन को आपस में मिला के सिलाई करूँगी। दोनों पांचों की आसन एक साथ बराबर करके इस तरीके से सिलाई कर लेती हूँ, आपस में इनको मिला के। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। देखिए, अगर कहीं से आपको समझ ना आए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इन दोनों को मिलाने के बाद इसके सेंटर में भी निशान लगा लेना है इस तरीके से कैंची की मदद से। सबसे पहले मैंने इसकी एक साइड से सेंटर में 3 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है, ये वाला। अब इस निशान से सेंटर वाली सिलाई से मैंने स्टार्ट करना है, जहाँ से मैंने नेफा बनाना शुरू किया था। इस निशान तक मैं लेके आऊँगी इसकी तमाम चुनटें। इसका ये वाला सेंटर उस सेंटर से पहले पहले मैंने ख़त्म करना है। तो अब अपने हिसाब से चुनटें डालनी है, कम या ज़्यादा हम अपनी शलवार की चौड़ाई के हिसाब से इसमें चुनटें डालते हैं। सबसे पहले जो मैंने 3 इंच का निशान लगाया है उसको वहाँ से पकड़ के बिल्कुल शुरू में रख देना है। ये प्लेट बन जाएगी तकरीबन 1.5 इंच की। इसको बिल्कुल सेंटर में बनाना है, आसन के सेंटर में ये प्लेट आएगी। अब मैंने 3-1 इंच तक तकरीबन इसी तरीके से सीधी सिलाई लगानी है। उसके बाद अब मैंने प्लेटें डालनी शुरू करनी है और प्लेटें इस तरीके से डालनी है कि ऊपर की तरफ आपकी प्लेटें कम या ज़्यादा चौड़ाई में हो, लेकिन नीचे जो गैप है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इसमें भले ही कम या ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर हमारा शलवार का घेरा ज़्यादा होता तो ज़्यादा चुनटें आती। इस शलवार का घेरा तकरीबन बराबर ही है, तकरीबन 3 मीटर ये चौड़ी शलवार है इसकी दोनों साइडें मिला के। अब मैंने सेंटर तक ले आई हूँ चुनटों को। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा पीस था तो मैंने छोटी सी एक चुन डाल दी है। अब ये पीछे वाली साइड का सेंटर है, इस सेंटर को इस सेंटर के ऊपर रख के अब मैं यहाँ जो एक्स्ट्रा बचे है कपड़ा वो इसको मैंने प्लेट बनानी है और तकरीबन 2 इंच की बनानी है। अगर 2 इंच से ज़्यादा यहाँ बच रहा हो आपके पास कपड़ा तो आप इसको पीछे वाली प्लेटों में ऐड कर सकती हैं। ये देखिए, पैमाइश के बाद ये 2 ही इंच बचे हैं। अब जिस तरीके से मैंने इस तरफ 2 इंच की प्लेट डाली है, इसी तरीके से 2 इंच की प्लेट मैंने दूसरी साइड पे भी डालनी है। एक साइड हमारी तैयार हो गई है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से मैंने दूसरी साइड भी तैयार करनी है। ये देखें, यहाँ से उठा के 2 इंच की हिसाब से मैंने ये वाली प्लेट भी बना ली। अब उसी पैटर्न से दूसरी साइड पे भी पहले मैंने सीधी सिलाई लेके जानी है और उसके बाद प्लेटें इस तरीके से डालनी है कि इन प्लेटों का मुंह अंदर की तरफ है तो उन प्लेटों का मुंह इस तरफ होगा, ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। यहाँ से ये प्लेटें मैंने डालनी शुरू की हैं।
और सेम उसी पैटर्न से इस साइड की प्लेटें भी मैंने डाल लेनी है। देखिए तमाम प्लेट्स मैंने डाल ली हैं। अब एंड में वही जो 1.5 इंच की 2 इंच की मैंने प्लेट दूसरी साइड पे डाली है वही इस साइड पे भी डालनी है। और इस तरीके से इसकी तमाम प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। तमाम प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। ये इसकी सेंटर की प्लेट है और ये देखें तकरीबन 7 प्लेट्स 8 बनी हैं एक साइड पे और 8 दूसरी साइड पे। और बैक साइड पे देखें कोई प्लेट भी नहीं है, सिर्फ सेंटर की 2 प्लेट्स मैंने बनाई हैं आसन वाली जगह पे और बाकी तमाम प्लेट्स आगे की तरफ हैं। अब मैंने बेल्ट के ऊपर एक और सिलाई लगानी है एक पैर के फासले पे, ताकि तमाम सिलाइयाँ अच्छे तरीके से बैठ जाएं और इस सिलाई से फिनिशिंग अच्छी तरीके से आती है। ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अभी मैंने इसके पौंचे तैयार करने हैं। देखिए सिलाई के बाद इसकी कुछ इसी पांचे के लिए मैंने सबसे पहले इसके साथ जो चेपी चिपकाई है वो तकरीबन 1 इंच चौड़ी है। इस तरीके से मैंने इसको प्रेसिंग की मदद से प्रेस कर लिया है। अब इसको मैंने सीधी साइड से सिलाइयाँ लगानी शुरू की करनी है और जहाँ पे चेपी का एंड हो रहा है वहाँ से सिलाई लगानी शुरू की। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से सिलाइयाँ कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अभी इसके बिल्कुल किनारी पे एक सिलाई लगाती हूँ। आप चाहें तो ये 2 ही सिलाइयाँ रख सकती हैं। मैं इसकी 4 सिलाइयाँ लगाऊंगी, एक इसके साथ और एक इसके साथ, एक पैर के हिसाब से एक एक पैर के हिसाब से मैंने ये 4 सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखें सिलाई पांचों की कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई करनी है तो उसके लिए मैं अपना जो पांचा रखूँगी वो मैं 5 इंच रखूँगी। 5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाती हूँ और यहाँ से सिलाई लगाती हुई जाऊँगी और ये सिलाई मैंने बिल्कुल तिरछी लगानी है। यहाँ से मैंने इसको सिलाई लगाना शुरू करनी है और बाहर की तरफ हल्का हल्का निकालती जाऊंगी। जब सिलाई का मार्जिन आधा इंच रह जाएगा तो फिर उसके बाद बाहर नहीं निकालूंगी, सीधी सिलाई ले जाऊंगी। देखिए यहाँ तक आके ये आधा इंच रह गया मार्जिन। अब इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सारी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। दोनों साइड्स की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा धागे काटने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसका कुछ ये वाला लुक आ रहा है फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको स्टिचिंग करनी सिखाई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो अभी नैना ब्यूटी फैशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।